आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जब लल्लू जी ने अपने बयान लिखवाए हैं और एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो हमने की पढ़ी है वहाँ पे, उसमें ये साफ लिखा गया है कि इस बिल्डिंग में तरेड़ थी, जो कि लल्लू जी के द्वारा भाटी जी को बताई गई थी। पहले उन्होंने कहा कि मेरे को इसमें रहना नहीं है, मेरे को सिर्फ बेचनी है, तो जो मरे या जिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बाकायदा एफआईआर में लिखा गया। 27 जनवरी को बुराड़ी के नव शक्ति एन्क्लेव में 5 मंजिला इमारत गिरने से जो हादसा हुआ उसमें 5 लोगों की जान गई और 12 घायल हो गए। राहत व बचाव कार्य अब समाप्त हो चुका है। कुछ घायलों का इलाज चल रहा है, कुछ को छुट्टी दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, लेकिन परिजन व्यवस्था से खुश नहीं हैं। उनके पास रहने व खाने को कुछ बचा नहीं। कईयों के पास तो कई बेटियां हैं जिनकी शादी करनी है, उसकी चिंता परिजनों को सता रही है। वहीं किसी भी प्रकार की सहायता अभी तक न मिलने की बात पीड़ित परिवार कर रहा है। आकाश न्यूज इस घटना को प्रमुखता से दिखा रहा है और पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है उसकी तह तक भी जाने की कोशिश में लगा है। इन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए वकीलों का पैनल सामने आया है। इस पैनल के सदस्य युवा वकील अजय कुमार दहिया ने 2 बच्चियों की जिनकी मौत हो चुकी है, उनके पिता की तरफ से केस देख रहे हैं। अजय कुमार दहिया से आकाश न्यूज के संपादक B.R. मौर्य की इस विषय पर खास बातचीत हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं बातचीत के कुछ मुख्य अंश। 27 जनवरी को बुराड़ी में 5 मंजिला इमारत गिरी, जिसमें तमाम कैजुअलिटी हुई और तमाम लोग जो घायल हो गए। वैसे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 लोग जो है मरे हुए हैं और 12 घायल हैं, लेकिन इन पर सवाल भी उठ रहा है जिस प्रकार से मीडिया को कवरेज से रोका गया। वहां पे आपको बता दें कि मीडिया को दूर से ही कवरेज का जो है आदेश मिला। सारे रास्ते बंद कर दिए गए, जो गली थी बंद कर दिए गए। मीडिया के कैमरे जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसको लेकर भी प्रश्न उठता है, लीगली पॉइंट क्या है? क्या वास्तव में 5 लोगों की ही कैजुअलिटी हुई है या और है, या फिर जो लोग जिनकी कैजुअलिटी हुई है उनके परिवार की क्या हालात है? मुआवजे की घोषणा तमाम नेताओं ने की है, क्या उनको मुआवजा मिल गया है या नहीं मिला है? इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अजय कुमार दहिया जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि क्या मामला है, पूरा डिटेल्स जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अजय जी, आकाश न्यूज पर आपका स्वागत है। धन्यवाद, सभी को राम राम। क्या मामला है थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आप जो है जो पीड़ित हैं उनके वकील भी हैं, केस लड़ने जा रहे हैं, तो सारा डिटेल आपके पास होगा। विस्तार से बताइए क्या मामला है पूरा। ये बिल्डिंग आपके ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पीछे की है, जो कि योगेंद्र भाटी जी की है। ये 4 मंजिल बन चुकी थी, उसके बाद ये गिरी। पर जब लल्लू जी ने अपने बयान लिखवाए हैं और एफआईआर जो दर्ज हुई है, जो हमने की पढ़ी है वहाँ पे, उसमें ये साफ लिखा गया है कि इस बिल्डिंग में तरेड़ थी, जो कि लल्लू जी के द्वारा भाटी जी को बताई गई थी। पहले उन्होंने कहा कि मेरे को इसमें रहना नहीं है, मेरे को सिर्फ बेचनी है, तो जो मरे या जिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बाकायदा एफआईआर में लिखा गया। तो तरेड़ होने के कारण इसमें 20 लोग थे जो इसकी चपेट में आए हैं। लल्लू जी का परिवार, जो कि 7 बच्चे और एक लड़का और 2 मियाँ बीवी ये थे। ये चौकीदार का काम करते थे। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे, जो 34 घंटे के बाद निकले गए। उन्हें बकायदा चोट नहीं आई कोई, वो सेफ रहे थोड़ा। उसके ऊपर पीओपी वाले 2 और एक अनिल नाम का जो इलेक्ट्रीशियन था, उसकी मृत घोषित की गई। तो ये टोटल 5 जने हैं, जिसमें कि लल्लू के 2 बेटियां, एक 5 साल की और एक 17 साल की, राधिका और साधना की मृत्यु घोषित की गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि वो दर दर भटक रहे हैं। पहले तो अपने जो पीड़ित जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो परिजन है, पहले तो उनका चेहरा देखने के लिए भटकते रहे। उसके बाद उनका शव बड़ी मुश्किल से मिला। अब वो लेके कहाँ जाए, क्योंकि बिहार के दूर से रहने वाले लोग, आश्वासन मिला था कि उनका कुछ मदद की जाएगी, लेकिन मदद कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या उनके साथ अन्याय हो रहा है और आगे आप उनके लिए क्या लड़ाई लड़ने वाले हैं? आज जैसे कि पुलिस कर्मियों ने गिरफ्तार कर लिया था योगेंद्र भाटी जी को, उनको 2 दिन की पीसी पे लिया गया था, बट आज वो जेसी में चले गए हैं 14 दिन की। दूसरी चीज, इसमें जो पीड़ित लोग मरे हैं, अनिल, सरफराज और कादिर, जो कि पीओपी का काम करते थे और इलेक्ट्रीशियन थे, वो अपनी बॉडी लेके जा चुके हैं। पर इसमें लल्लू प्रसाद, सविता जी जो पीड़ित हैं, जिनके पेट में और बैक की हड्डी में चोट लगी है और जिनका यूरिन में प्रॉब्लम है, वो नहीं निकल रहा। बट अभी मेरे पे खबर आई है कि भाई उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो बिल्कुल ठीक नहीं होने के कारण।
इन्हीं के बच्चे हैं सारे, राधिका और साधना भी इन्हीं की बच्ची हैं। उनको इसी बात का आश्वासन दिया गया है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जितना अच्छा से अच्छा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले उतनी मिले, और इनके लिए जितना फेवरेबल हम कर सकते हैं, हमारी लीगल टीम या हमारे समाज के भाई जितने जुड़ के इनके लिए फेवर कर सकते हैं, उतना हम कोशिश करेंगे। ये चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से आपको भी जानकारी होगी कि मीडिया को नहीं जाने दिया गया, दूर रोक दिया गया मीडिया को। पहली बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुआ इस प्रकार से और मीडिया को कवरेज से रोका गया है। क्या आपको लगता है, क्या ये ठीक किया गया है? क्या इसके पीछे कोई राज है क्या? मीडिया को तो नहीं रोक सकते, इसके पीछे राज भी हो सकता है, ये उनके ऊपर है, बट प्रेशर बहुत है। जैसे कि अभी वो परसों की बात है, परसों उन्होंने बोला था कि हमें एमएलए के आदमी या प्रशासन पुलिस के आदमी या आके हमें धमकी दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो अभी इस बारे में पूरी कंफर्मेशन नहीं है, बट उनके मुंह से यही बातें आई हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अपनी बॉडी लेके जाएंगे। तो ये है अजय कुमार दहिया जी, जो वकील है, जो 2 बच्चियों की मौत हुई उनके परिजनों की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं और उचित मुआवजा दिलाने के लिए, साथ ही साथ न्याय दिलाने के लिए। हालांकि सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि जो भी 5 कैजुअल्टी हुई है उनके लिए भी और घायलों के लिए भी इनकी तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही है कि सबको उचित मुआवजा मिले और उनको न्याय मिले, ताकि इस प्रकार से किसी भविष्य में भी कोई ऐसी घटना ना हो या कोई जो बिल्डर माफिया है जो बिना डरे बेधड़क जो है अपना बिल्डिंग बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, ना नेता बोलता है, ना पुलिस प्रशासन बोलता है, ना एमसीडी बोलती है, सभी की सह से, सभी की मिलीभगत से कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो गोरख धंधा है वो फलता फूलता है। वकीलों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार से जो तमाम घटनाएं हो रही हैं या इस प्रकार से तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर किसी तरह से अंकुश लगे, लगाम लगे, इसकी लड़ाई जो है कोर्ट में लड़ी जा रही है। आकाश न्यूज दिल्ली के लिए मैं हूं BR मौर्य। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।